रेशेदार फसलें, कपास यानी कॉटन। कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती है, जिसे सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहते हैं। यह एक उत्तम व्यावसायिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप है। किसानों के लिए यह नकदी फसल यानी कैश क्रॉप मानी जाती है। शायद ही कोई फसल ऐसी हो जिसकी विश्वव्यापी मांग कपास के समतुल्य हो। इसका वैज्ञानिक नाम गोसिपियम है। भौगोलिक परिस्थितियां: तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी काली उपयुक्त होती है। इसका वर्धन काल पाला रहित होना चाहिए तथा चुनाई यानी पिकिंग अप के समय मौसम स्वच्छ, बादल रहित तथा वर्षा रहित होना चाहिए। कपास की चुनाई 4 से 5 दिनों के अंतराल पर 6 से 8 बार की जाती है। उत्पादन: चीन, अमेरिका, भारत आदि अग्रणी देश हैं, जबकि उत्पादकता में चीन, अमेरिका, पाक, ब्राजील अग्रणी हैं। भारत में उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब हैं। कपास के रेशे की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक होती है, किंतु भारतीय कपास के रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तक ही होती है। कपास के बीज यानी कॉटन सीड बिनौला के उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। बिनौला तेल, वनस्पति घी, साबुन आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। यद्यपि बिनौला के अधिकांश भाग को पशुओं को खिला दिया जाता है। जूट या पटसन: यह एक रेशेदार फसल है। इसके रेशे को अपगलन प्रणाली द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। यह एक नगदी एवं औद्योगिक फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम कारकोरम कैप्सुलरिस है। इसकी खेती मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों में की जाती है, जहां की खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार उपलब्ध होती है तथा अपगलन के लिए जल भी उपलब्ध रहता है। भौगोलिक परिस्थितियां: तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर, मिट्टी खादर जलोढ़। उत्पादन: जूट के उत्पादन में भारत, बांग्लादेश तथा चीन अग्रणी देश हैं। भारत में 50% से अधिक जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल में होता है तथा इसके पश्चात बिहार, असम, उड़ीसा अग्रणी राज्य हैं। नोट: मेस्टा जूट की एक किस्म है। भारत का जूट की खेती पर विश्व में एकाधिकार था, किंतु विभाजन का अभिशाप लेकर आई आजादी के साथ प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। मात्र 49% भारत में रह गया। ठीक उसी प्रकार जैसे चावल का उत्तम क्षेत्र पूर्वी भारत तथा लंबे रेशे वाली कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सिंध भारत से छिन गए यानी निकल गए।